अपनी गैरत को बाकी रखो, मिन्नतें ना करो लोगों की जा जाके। अल्लाह ने जिस हाल में आपको रखा बहुत बेहतर है। अल्लाहु अकबर। आज लोग परेशान हैं कि कर्जा लेंगे, ईएमआई बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे कुछ वक्त अगर आप ऐसी तरह गुजार दें, बगैर कर्जे के सामान घर में ले आए, और अगर इस वक्त सामान नहीं खरीद सकते कोई और कर्ज जो लेना है वो जरूरी नहीं है, उस सामान के बगैर अगर गुजारा कर ले तो आपसे उस चीज से लाखों दर्जा बेहतर है कि आपने कर्ज लेके शादी की हो और उस शादी के बाद रोजाना सुबह को अलग अलग बैंकों वाले, अलग अलग किस्तों वाले, अलग अलग सूद पर पैसे देने वाले आपके दरवाजे पर खड़े हुए आपकी बेइज्जती कर रहे हो। अब गैरत उस चीज में है जो कर्ज लेके लोगों को पेट में कौरमे बिरयानियां खिलाई गई, या गैरत इस चीज में थी कि आप सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करते और सादगी के साथ निकाह करते। ना आप कर्ज के अंदर मुब्तला होते, ना आपके अजीज व अकारिब कर्ज के अंदर मुब्तला होते। इस्लाम ने दर्स दिया है लोगों को, अपनी गैरत को बाकी रखो, मिन्नतें ना करो लोगों की जा जाके। अल्लाह ने जिस हाल में आपको रखा बहुत बेहतर है। यह किसने समझा दिया कि कर्जा लेके जिंदगी गुजारो? इस्लाम ने सबसे पहले सूद को हराम किया। आपको पता है क्यों? क्योंकि सूद इंसान की गैरत को मारता है, इंसान की इज्जत को मजरूह करता है, इंसान के जज्बात का खून करता है। और जो सूदखोर जिसने सूद दिया होता है वो दरवाजे पे आकर ऐसे ऐसे लफ्ज कहता है कि ये चाह कर भी उसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि कर्ज के तौक ने, उस गुलामी के तौक ने इसकी गर्दन को झुका दिया। अब ये खामोश होकर सिर्फ उसकी बातें सुन सकता है। दरस दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि कम वसाइल में, वसाइल कम हो कोई बात नहीं, लेकिन वसाइल वो ना हो जो दूसरों से कर्ज लेकर तैयार किए गए हों। गाड़ी छोटी हो सकती है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी भी ना हो कि लोगों का कर्ज लेके हो और फिर ये परेशानी सिर पे खड़ी हुई हो कि अच्छा ये तो कर्जे पर आई हुई है, वो कर्जा अदा कैसे होगा उनसे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रात ने उनका नाम सुना होगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बेटा इंग्लैंड में पढ़ता था, वो खुद भी इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। अब जब उनका बेटा वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो अल्लामा इकबाल जो थे उनको पूरा बरतानिया उस दौर में जानता था, पूरा यूके। अब ये हुआ कि बेटे को हर महीने पैसे भेजते थे खर्चे के, तो एक मर्तबा बेटे से खर्चा ज्यादा हो गया तो उसने अब्बू को टेलीग्राम किया वहां से कि पैसे खत्म हो गए, वो फलां डॉक्टर आपका दोस्त है यहां, आप कहें तो 100 पाउंड उससे ले लूं, फलां आदमी आपका जानने वाला है, आपका अजीज है, आप चाहें तो उसको मैं जाऊं और कह दूं कि अब्बा के तरफ से कि मुझे 100 पाउंड दे दो, जब मेरे पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। अगर दुनिया के लिहाज से देखें तो कोई बुरी बात भी नहीं। अब हमें पता हो आने वाले हफ्ते में मेरे पैसे आने वाले हैं, हम किसी को कहते भाई जरा दे दे, मेरा काम चल जाए, बाद में तेरे से ले लेंगे। तो अल्लामा इकबाल के बेटे ने चिट्ठी लिखी अल्लामा को, टेलीग्राम किया कि अब्बा पैसे खत्म हो गए, तो आपके दोस्त हैं उनसे 100 पाउंड ले लेता हूं, जब आपकी तरफ से पैसे आएंगे मनी ऑर्डर तो मैं उनको लौटा दूंगा। तो अल्लामा इकबाल ने उस पर एक नज़म कलमबंद किया और उसका एक मिसरा अपने बेटे को लिख के भेजा। फरमाया खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। फरमाया अगर तू आज उधार ले लेगा फिर तो तेरी गर्दन उस डॉक्टर के आगे झुक जाएगी। आज आदत पड़ गई अगर मांगने की, उधार लेने की आदत पड़ गई, फिर सारी जिंदगी में तुम बड़े आदमी बनने वाले नहीं हो, तुम सरवाइव नहीं करोगे, बस मांगते ही रहोगे सारी जिंदगी। फलां से 10,000 पकड़ लो, फलां से 20,000 पकड़ लो, ये कर लो वो कर लो, बस इसी रास्ते पर चल पड़ोगे। फरमाया कि ये जो तुमने उससे लेने हैं उधार, तो अपने पेट के साथ उधार क्यों नहीं कर लेते तुम। मौला अली करमुल्लाह वजू को भी एक दिन जा रहे थे, गोश्त बेचने वाले ने कहा हजरत बेहतरीन
आज जानवर की है, गोश्त ले जाए। फरमाया नहीं, आजकल पैसे नहीं है। तो उसने कहा हजरत पैसे कौन मांग रहा है, जब होंगे तब दे जाइएगा। फरमाया क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं तुमसे उधार करने की बजाय अपने शिकम के साथ उधार कर लूं, ताकि ये जो मेरा अपना पेट है, ये जब मैं इससे उधार करूंगा तो ये मुझे तंग नहीं करेगा, जब तुमसे उधार करूंगा तो तुम रोजाना मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे। तो गैरत बड़ी चीज है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दर्स दिया हमें। मुसलमानों, जिनको आग लगी हुई है, सूद पर पैसे पकड़ रहे, सूद लेना हराम है तो सूद देना भी हराम। सुनो, कान खोल के अपनी बात दिल के ऊपर लिख के ले जाओ तख्ती पर। जितने छोटे छोटे कारोबार कर रहे, क्यों रोते फिर रहे, क्यों ये कामयाब नहीं हो रहे? इन्होंने अपनी गैरत बेच रखी है। सूद पर पैसा पकड़ते हैं, किस्तें देते हैं, किस्तें टूट जाती हैं। वो बंदा इनकी दुकान पे आके इतनी बदतमीजी की बातें करता है, ये अपनी गैरत बेच के उसकी बातें सुनते हैं। अब जो हो ही बेगैरत, उनके काम में बरकत होने वाली है नहीं, उनके काम में बरकत नहीं होने वाली। गैरत ही तो मर गई। तभी तो लोग बैठ के आज मेंबर पे सच्ची बात नहीं करते। क्यों? भाई जिनसे चंदा ले रहे हैं वो नाराज ना हो जाएंगे। जो बड़े बड़े चौधरी मुतवल्ली बन गए, मस्जिदों के प्रधान बन गए, करोड़पति लोग, अब मौलवी इसलिए चुप है बहुत सारे उनके आगे। अरे बोलेंगे तो ये नौकरी से ना निकाल देंगे, सच्ची बात करेंगे तो इनको चुप नहीं जाएगी। अब जब गैरत का सौदा करोगे, चाहे कोई हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मौलवी हो, जिसने भी अपनी गैरत का सौदा किया है वो दुनिया के अंदर जलील होगा और क़यामत वाले दिन अपने रब के आगे जवाब देगा कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की थी। रसूलुल्लाह ने दर्श दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि गैरतमंद रहो। वो गैरतमंद नबी हैं। आपने सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके किया करते थे। पता है आपको ये बात? आपने सुना होगा लोगों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके करते थे। अंदाजा लगाओ, जो सहाबा रसूलुल्लाह के नाम पर गर्दन कटवा सकते हैं, जो रसूलुल्लाह के नाम पर सूली पर चढ़ सकते हैं, जिनको रसूलुल्लाह के नाम पर चीर दिया गया, जिनको रसूलुल्लाह के नाम पर जिनकी कालें उधेड़ दी गई, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नाम पर बदर में कुर्बानी दी, जिन्होंने रसूलुल्लाह के नाम पर ओहद में शहादतें दी, जो रसूलुल्लाह के नाम पर गार के अंदर नबी अलैहि सलाम के साथ गए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर अपनी आंखें निकाल कर बाहर फेंक दी, क्या उनको पता लगता तो नबी अलैहि सलाम को भूखा रहने देते? अरे वो गैरत वाले नबी हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों को 3 दिन पता नहीं लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नहीं खाया। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आज फाके के साथ हूं और लोग ये समझे कि रसूलुल्लाह को खाने की जरूरत है। गैरत की बात है। अंदाजा लगाओ कि अबू बकर सिद्दीक, उस्मान जिन्नुरैन, सैयदना हजरत उमर फारूक, मौला अली करमुल्लाह, अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे अरबपति कोई गवारा करेगा कि नबी फाके से रहे? अरे उनको पता ही नहीं लगता था। जब पता लगता था तो सहाबा दौड़े हुए आते थे, या रसूलुल्लाह हमारे घर पर आए, हमारी आप दावत है आपके लिए। नबी अलैहि सलाम गैरत वाले नबी हैं। अगर कभी फाका भी हुआ तो अपने मुसल्लियों को, अपने सहाबा को, अपने दीवानों को कभी नहीं कहा कि आज मैं फाके के साथ तुम्हारे दरमियान बैठा हूं।